नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित गांव है नारायणपुरा, जो कि तहसील अबोहर डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का पंजाब में आता है। दर्शकों, यहां आज आपको एक अद्भुत पहल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा देखने को मिलेगी, जिसके अंदर गांव को स्वच्छ बनाने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों की दी है। आप देख पा रहे होंगे जो लाइनें जो यहाँ बनी हुई है, जिनके अंदर आप देखेंगे महिलाएँ बच्चे जो पहुँचे हुए हैं, सभी के हाथ में आप देखेंगे झाड़ू बट्ठल कस्सी है, जो यहाँ गांव को पूरा स्वच्छ बनाया जाएगा। और स्टार्टिंग के पॉइंट पर आप देखोगे तो जो यहाँ पंचायत पहुंची हुई है और यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी का जो मंगलाचरण है वो यहाँ से कर जो ये प्रोग्राम है, जो ये सफाई अभियान है, वो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबी लाइनें हैं, बहुत ही तादाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार शिष्य यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखिए जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो आज पूरे भारत के अंदर चर्चित है, जो एक अन्नपूर्णा मुहिम घर बनाने से लेके बाढ़ में मदद करने से लेके हर एक समाज सेवा की काम कर रही है ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसे चला रहे हैं पूर्ण तत्वदर्शी संत है संत रामपाल जी महाराज। आज उसी मुहिम के तहत इस गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। इससे पहले एक वीक पहले ही रामपुरा गांव को स्वच्छ बनाया गया था और आज नारायणपुरा गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। और ये मुहिम कुलार से चल के रामसरा से होते हुए आज नारायणपुरा में पहुँच चुकी है। और ऐसे ही कई प्रार्थना है जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुँच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी प्रार्थना लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाता है उसी की प्रार्थना स्वीकार होती है, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो फ्लड का जो पानी भरा हो वो निकालना हो, कोई भी मुहिम, कोई भी घर बनाना हो, किसी को राशन देना हो, एक छोटी सी प्रार्थना उनके दरबार में लगाई जाती है और वो लाखों की तादाद में जो आप अपनी संगत है वो भेज देते हैं। अभी आप देखेंगे जो ये काफिला यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको दिखाते हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक कटआउट लगाया गया है। कुछ जो पुष्प है वो भी लेके आए हैं। अभी मंगलाचरण चलेगा, उसके बाद में यहाँ से जो स्टार्टिंग होगी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, पंचायत के व्यू हम आपको दिखाएंगे। अभी जो यहाँ से स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का लगाया गया है, कटआउट्स यहाँ लगाया गया है, यहाँ से जो शुरुआत है वो होगी, जिसके अंदर मंगलाचरण से शुरुआत की जाएगी और पूरे गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा। पूरे गाँव की कवरेज दिखाएंगे, भक्तों के व्यू आपको दिखाएंगे, लोकल जो यहाँ गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको क्या प्रेरणा मिल रही है ये भी उनसे जानेंगे और पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। जो भी है सब तेरा मालिका, जो भी है सब तेरा, जो भी है सब तेरा मालिका, जो भी है सब तेरा। मैं ना चीज ने माने नू तू बख्शिया मान बथेरा मालिका। जो भी है सब तेरा मालिका, जो भी है सब तेरा, जो भी है सब तेरा मालिका, जो भी है सब तेरा। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सरस्वती नमो नमो सतपुरुष नमस्कार गुरु के नहीं सतगुरु साहेब संत आगे पीछे मध्य हुए जिनको जागुरमान निराकार निर्विषम काल काल दर भंजन निर्लय कमल जले रखना अकल अनुदय स्वप्नमान सोहम सुख समाप्तम सकल समानानि बेपरवाह थारे वार वार निमत तुम गिर जो सुमरस जोई गणनायक गणताना करो हृदय सोई पारस कर परवाना आज गणेश बनाओ गणनायक देवत देवा चरण कमल लो लाओ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इधर कुबेर सहिता वरुण तन मनाए जावे समरथ जीवन दीका मन इच्छा
तैतीस कोटि अठारा जावे सहस्र अठासी उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अठारा जावे सहस्र अठासी उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे तेरे सेवक को पो किछ नाही तेरे सेवक को पो किछ नाही जम नहीं आवे नेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे मेरे राम राए तू संता का संत तेरे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंचायत के द्वारा जो स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज जी का वो ले जाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ सरपंच साहब हैं, गुरलाब जी सरपंच है नारायणपुरा गांव के, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बंदी छोड़ महाराज की जय। सर, आज आपके गांव में सफाई करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों? ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो महाराज जी कर रहे हैं। हम बहुत ही धन्यवाद हैं संगत के भी और महाराज के भी। हर गांव में ऐसे सफाई होनी चाहिए, आगे बढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। सर, हम जानना चाहेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, आपसे कितना चंदा लिया गया, कितना खर्चा लगा आपका? हमसे कुछ नहीं लिया गया, हमें तो चाय भी यहाँ से, खाना भी यहाँ से खिलाया गया, हमको भी। अच्छा, पूरे गांव से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया? नहीं किया गया। तो सर, कैसे पता लगा, आपने कैसे प्रार्थना की, कैसे संत जी के सेवादार आपके गांव में पहुंचे? हम संत जी रामपुरा गांव में गए थे, दिगाना भी हम गए थे संत जी को अरदास करने के लिए। वहाँ पर हमने लेटर पैड हमारी पंचायत के साथ महाराज जी को अर्जी लगाई और हमारी अपील महाराज जी ने एक्सपेक्ट की और हमारे गांव में आ गए तो सेवादार। आप जो इस समाज की जो सेवा चल रही है, सफाई अभियान, गांव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे कि गांव को स्वच्छ रखना चाहिए? गांव को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। अपना गली घर ही साफ रख लें तो सारा गांव साफ रहेगा। सेवादारों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, ये गांव पंचायत के सरपंच थे जिन्होंने विस्तार में बताया कैसे इन्होंने प्रार्थना की और आज इनका एक पैसा भी नहीं लगा और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजकर ये सेवा करवाई है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनिंदर सर। सर, आज आपके गांव में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ गांव आपका बनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे आप? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर, आप क्या कहना चाहोगे ग्रामवासियों को, क्या वाकई में गांव को स्वच्छ रखना चाहिए? आज तो संत रामपाल जी महाराज जी के गांव स्वच्छ बना देंगे, क्या आगे भी अपने अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा सके? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ, ਆਪਦੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? सर, इतना बड़ा समाज हित का काम करे संत रामपाल जी महाराज, दो शब्द क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ। थैंक यू सर। ਧੰਨਵਾਦ। दोस्तों, अभी देखा जो ग्रामीण लोग हैं उनका भी कहना है बहुत अच्छा, आज हमने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐसा काफिला देखा है, ऐसी मुहिम देखी है जो आज उनके गांव तक पहुंची है और पूरे गांव को जो स्वच्छ बनाया जाएगा। अभी हमारे साथ कुछ और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत लेते हैं। नमस्कार जी। सत श्रीकाल। क्या नाम है सर आपका? लखविंदर सिंह जी। लखविंदर सिंह जी, आज आपका गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, इतनी बड़ी टीम आपके गांव में पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਰਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। सर, आपका जो गांव है वो आज स्वच्छ बनेगा, तो आप गांव वासियों को क्या कहना चाहोगे भी क्या आपको भी आगे चलकर इस गांव को ऐसे ऐसे स्वच्छ रखना चाहिए? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸਿੱਟੀਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ठीक है सर, थैंक यू।
सर क्या नाम है आपका? ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ क्या कहना चाहोगे आप आम समाज के इसमें? ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो कोई चंदा वगैरह तो इकट्ठा नहीं किया गांव ਨਹੀਂ से? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। सर बिल्कुल देखा आपने अभी जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के पंचायत मेंबर हैं, उनका व्यू यही है भी बहुत अच्छा काम है। हमने 40 सालों में पहली बार देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस गांव को स्वच्छ बनाया है। और देखिए जो काफिला है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर अभी मेन गेट तक जाएगा और उसके बाद में जो ये सफाई अभियान है वो स्टार्ट होगा। देखिए जो स्वरूप है उस पर माला डाली गई है सरपंच और पंचायत के द्वारा और पुष्प बरसाए गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप है उसके ऊपर। बहुत ही बड़ा काफिला है, आपने देखा काफ़ी लंबा काफिला है जिसमें आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पूर्ण संत है संत रामपाल जी महाराज आज इस पृथ्वी पर जो इतने बड़े बड़े काम समाज हित के लिए कर रहे हैं। देखिए आज एक संत जो हरियाणा से होकर आज पंजाब के गाँव को स्वच्छ बनाने का जो पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। और आज ही नहीं इससे पहले कई गांव हैं जो इस तरीके से स्वच्छ बनाए गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे किस तरीके से जो काफिला है, महिलाएं बच्चे झाड़ू बट्ठल लेकर अभी जो शुरुआत है वो की जाएगी सफाई अभियान की और पूरे गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। हम पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं उनसे भी जो है जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सतसेव जी। क्या नाम है सर? गुरदीप दास है जी। गुरदीप दास जी, आज एक हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज और पंजाब में इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है स्वच्छ भारत को बनाना, जहाँ सरकारें भी अपना प्रयत्न करती है समाज को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन आज ये पहला गांव नहीं है, चौथा गांव है जहाँ पर ये सफाई हो रही है। क्या कहना चाहोगे आप? सतसेव जी, पहले तो आपको ये बताते हैं भी जो आपने कहा भी हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी को किसी प्रदेश के साथ किसी प्रांत के साथ ना बांटें। वो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जो समाज के उद्धार के लिए धरती के ऊपर कबीर परमात्मा का ही एक अंश रूप में अवतार लेकर आए हुए हैं। आप इस सफाई और प्रांत किसी एक चीज़ के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को ना बांधे। वो तो ऐसे कल्याणकारी गुरु हैं, अगर उनकी महिमा हम अपनी ज़ुबान से करने लग जाएं तो शाम तक आपका कैमरा और आपका माइक बंद हो जाएगा, पर उनकी जो महिमा है वो पूरी हो सकती। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसी कड़ी के तहत गाँव कुलार के अंदर गरीब परिवारों को राशन गया था, राशन के बाद गरीब परिवार का इलाज हुआ और उसी कड़ी के तहत क्या हुआ भी एक घर बना। जब वहाँ पर घर बना गरीब परिवार का तो वहाँ के जो सरपंच थे वो चाबियाँ देने के लिए आए, साथ में एमएलए भी थे। तो गांव के सरपंच ने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से भी गुरुजी हमारे गांव में बहुत लंबा टाइम हो गया सफाई नहीं हुई, अगर सफाई हो जाए तो हम आपके बड़े धन्यवादी होंगे, क्योंकि जहाँ पर सफाई है वहीं पर अच्छा स्वस्थ है और अच्छा स्वस्थ ही जो है समाज को योगदान दे सकता है, देश हित में काम कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए और ऐसे ही सैकड़ों की हजारों की गिनती में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो थे वो गाँव कुलार में पहुँच गए और एकदम चकाचक जो था वो गाँव शाम तक हो गया। और जो बाकी गाँव के सरपंच वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने ये बोला भी ऐसा जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसा इतनी बढ़िया सफाई हुई है, ऐसी सफाई तो गांव के अंदर अपने लोग घरों के अंदर शादी के समय में भी नहीं करते, जितनी सफाई संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने गांव कुलार में कर दी। उसी के बाद बाकी जो पंचायतें थी उन्होंने भी प्रार्थना दी, जिसके बाद रामसरा के अंदर भी सफाई हुई, रामपुरा के अंदर भी हुई। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, जैसे रामपुरा के अंदर सफाई हुई और आज नारायणपुरा के अंदर सफाई हो रही है। रामपुरा के अंदर जब सफाई हुई थी तो वहाँ पर 4 पंचायतों ने एक साथ संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी हमारे गांव में भी जो है वो सफाई में सहयोग किया जाए और ऐसे ही सफाई करवाई जाए। उसी कड़ी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के सभी जो भक्त हैं वो यहाँ पर जिला फाजिल्का के जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है बड़ी गिनती में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आज सफाई सेवा शुरू कर रहे हैं। सर प्रार्थना की बात करें, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार तो ऐसा दरबार है जहाँ पे सफाई की ही प्रार्थना नहीं, चाहे कोई भी प्रार्थना लेकर जाए वो भी स्वीकार होती है। बिल्कुल जी, ऐसी ही कोई भी प्रार्थना हो जो जनहित में हो और एमरजेंसी आपातकालीन की हो, जिससे एक समाज का उद्धार होता हो, वो सारी की सारी प्रार्थनाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा, पहले आपके चैनल पे भी वीडियो डले होंगे, 500 से ज़्यादा गांव हैं हरियाणा के जहां पर पाइपों की हजारों फुट पाइपें संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों को दी और आज वो किसान खुशहाल हैं, वहाँ पर खेती हो रही है। उसी कड़ी के अंदर आज फेज़ 2 के अंदर सैकड़े गांव हैं जहां पर और पाइपें जा रही हैं।
पंजाब में भी जो अपना अजनाला तहसील है अमृतसर की, वहाँ भी पंचायतों ने प्रार्थना की थी भी गुरुजी हमारा जो गांव है मतलब और वो खेती जो है वो पानी में डूब चुकी है, कोई भी फसल नहीं आ रही। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी फसलों को किसानों का पानी निकलवाने के लिए पाइपें दी थी, मोटरें दी थी। और इसके साथ साथ जब पंजाब में, हिमाचल में और किसी भी स्टेट में पानी आया था, बाढ़ का पानी आ गया था, तो वहाँ पर भी लगातार जो सेवा हुई थी, जिसके अंदर आपने देखा होगा भी फजलका के बहुत सारे गांव थे, फिरोजपुर के गांव थे, और अपना अगर आप देखो तो जो जलंधर का एरिया है, अमृतसर का एरिया है, पठानकोट का एरिया है, जहाँ भी बाढ़ आई थी वहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो आपातकालीन के लिए जो भी जिसको जैसी ज़रूरत थी परिवारों को, गांव के गांव परिवारों में राशन की सेवा, कपड़ों की सेवा, किसी को खाटों की, जहां तक के पशुओं के लिए चारा तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया था। ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चाई। बिल्कुल दर्शकों, अभी देखा आपने पूरे विस्तार में बताया संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने। अभी थोड़ी जानकारी हम और लेते हैं, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? बनवारी दास है जी। बनवारी दास जी, आज जो सफाई अभियान चल रहा है, विशाल सफाई अभियान है, क्या इसमें मेन रोडें साफ की जाएगी? किस तरीके से आपने प्लानिंग की है इस गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। पूरा चप्पा चप्पा जो गांव की गली नाली हर चीज़ जो है बिल्कुल सफाई की जाएगी और तन मन धन से की जाएगी। जैसे हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते भी एक कलयुग के अंदर जो सतयुग की जो शुरुआत है और जो लोगों की जो सोच बदलने के लिए जो हमारे गुरुजी ने जो हमें सेवा दी है, तो आज आपको देखने को मिल रहा है। छोटा बच्चे से लेकर 80 साल तक जो माइयाँ भी आई हुई है, सब तन मन धन से है अपने गुरु के वजन पर डटे हुए हैं जी। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा क्या उसको उठाकर गांव से बाहर बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जहाँ सरपंच साहब जो पंचायत बोले कि जो खदान पड़े उनके, तो बिल्कुल ट्रालियाँ भर भर के वहाँ एक जगह इकट्ठी की जाएगी जी। बिल्कुल दर्शकों, बहुत ही अच्छे तरीके से गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा। बाकी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ से सेवादारों से जो सेवा करेंगे और गांव के लोगों से जो इस चीज़ को देखेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुखदेव सिंह है। सुखदेव सिंह जी, आज आपके गाँव में स्वच्छ गाँव बनाया जा रहा है, गाँव की सफाई की जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है। क्या कहना चाहोगे, गांव वालों को भी अपने गांव को स्वच्छ रखना चाहिए? इनके बाद जैसे आज तो सफाई हो जाएगी, उसके बाद में हर गांव वाले को मदद करनी चाहिए सफाई के अंदर? करनी चाहिए। ठीक है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी संगत को भेजा आपके गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, उनके लिए 2 शब्द क्या कहोगे आप? चंगी गल है। ठीक है दर्शकों, अभी जो और बापू जी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार बापू जी, क्या नाम है बापू जी? गुरमेल सिंह। गुरमेल सिंह जी, आज आपके गाँव में सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, बढ़िया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी संगत को भेजा और आप देखिए किस तरीके से आपके जो पूरे गांव का कचरा है वो उठाया जाएगा। तो ऐसे संत के बारे में आपका क्या विचार है कि हर किसी समाज सेवा को आगे आना चाहिए, ऐसे गांव स्वच्छ बनाने चाहिए? हाँ जी। जी बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है, काफ़ी बुजुर्ग हैं, बोलने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा भी बहुत अच्छी बात है और आज इनका जो गांव है वो स्वच्छ बनेगा। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं, छोटे बच्चे, आपको हर एक एज का जो सेवादार है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी सेवादार निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। आप देखिए पूरे जो गांव को है वो स्वच्छ बनाया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो सफाई है वो की जा रही है। दर्शकों, अभी यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं सफाई अभियान के बारे में, क्या विचार है इनके। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आज आपको गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा, क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? मैं तो काम बढ़िया काम है वो। अच्छा जी। और गांव वालों को क्या कहना चाहोगे भी आगे वो सफाई रखें अपने गांव की? आज तो सफाई तो भी के साथ वो तो गाँव में थे कर दियो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आज बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ जो झाड़ू लगाया गया था, उसके बाद में देखिए जो कचरा है उसको बटल में डालकर ट्रॉलियों में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कचरे को इकट्ठा करके यहाँ छोड़ा जाएगा। ये व्यू आप देख पा रहे होंगे, ये सफाई होने के बाद का व्यू है। देखिए कितनी साफ सुथरा तरीके से देखिए रोड है, उसको भी साफ किया गया है। प्रॉपर साफ सफाई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। कोई नाम की मुहिम नहीं है, कोई दिखावे की मुहिम नहीं है। आप ये पीछे का व्यू देख रहे हैं, अभी तो संगत और भी आ रही है, इसमें जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी कंप्लीट करते हुए आप पीछे देखेंगे तो लगभग 4-5 ट्रैक्टर और हैं जो पीछे तक इसको दोबारा साफ करते हुए आ रहे हैं। देखिए एक जगह लगभग 2-2 बार झाड़ू लगाए जा रहे हैं, उस कचरे को उठाकर जो ट्रॉलियों के अंदर डाला जा रहा है। प्रॉपर जानकारी हम लेंगे। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं ऐसी प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कीर्ति है जी। कहाँ से आए हो जी आप? दूरी से जी। तो दूरी से आप इतनी दूर आए हो सफाई करने के लिए, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है जब आजकल लोगों को अपने पर्सनल कामों से ही फुर्सत नहीं है और आप यहाँ गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं?
देखिए, संत रामपाल जी महाराज ना शुरू से हमें इसी चीज़ की प्रेरणा देती हैं कि अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो इस संसार में हमारा जन्म लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन के तो बस दो ही पर्पज़ हैं, एक तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना, एक दूसरे की मदद करना। तो आजकल ये जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही उनके खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते जा रहे हैं। तो उसी चेन में संत रामपाल जी महाराज ने जैसे दहेज मुक्त विवाह शुरू किया, नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करी। उस अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज करोड़ों गरीबों परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य को सुखमय बनाने के लिए हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या संदेश जाता है आम समाज में इस सफाई अभियान से? इस सफाई अभियान से एक संदेश समाज में ये जाता है कि अगर हम कुछ हाथ सभी मिलकर लगाएं तो समाज में गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। उसी तरह अगर हम हाथ से हाथ मिला के चलें तो समाज में दहेज रूपी कीड़ा और शराब और नशे जैसी कुरीतियाँ दूर होंगी और फिर से जो राम राज्य संत रामपाल जी महाराज स्थापित करना चाह रहे हैं उसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से अग्रसर होंगे और भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इस सफाई अभियान को करने के लिए संगत को क्या कुछ चार्जेस दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं? देखिए जी, इस सारे सफाई अभियान को करने के लिए संगत से ना तो कोई पैसा लिया जाता है, ना ही उनको कोई पैसा दिया जाता है। हम सब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा पे और उनकी एक आवाज़ पर यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें फाइनेंशियली और शारीरिक तौर पर सुखी इतने दे देते हैं कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत रहती ही नहीं है। तो जब आप पूरे से पहले से लबालब होगे तो आप और डालोगे कहाँ। थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ी बात है। जैसे अगर हम आम समाज में बात करें, अगर कहीं रैलियों में लेके जाया जाता है तो वहाँ भी चर्चे सुनने को मिलते हैं भी इनको पैसे दे के लाया गया है या कुछ और करके लाया गया। लेकिन आज आप देखेंगे दूर से चल के 200 किलोमीटर दूर यहाँ आके झाड़ू लगाया जा रहा है गलियों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप देखेंगे तो जिस लेवल पर आज लोग को अपने पर्सनल कामों के लिए फुर्सत नहीं है और यहाँ लोग गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और वो भी बिल्कुल फ्री। और इनका कहना है ये फ्री नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इतना कुछ सुख दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि उसकी प्रेरणा से और उनकी जो सुख दिए हुए हैं उनको देखते हुए ही आज हम गलियों के अंदर जो कूड़ा है करकट है वो हम उठा रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। दर्शकों, अभी कुछ ग्रामीण है जो ये काफिला यहाँ से चल रहा है, इनके घर के आगे जो साफ सफाई हो रही है, ये घर से बाहर आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजीव। राजीव जी, आज आपके घर के आगे साफ सफाई हो रही है, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है जी, अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सफाई हो रही है गांव में, बहुत और कुछ का संत रामपाल को राम राम है हमारी तरफ से जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। पूरे गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है। हम देखते हैं कोई भी प्रोग्राम किया जाता है उसमें चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, क्या आपसे कुछ चंदा वगैरह लिया गया आपसे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं लिया गया सर। अच्छा, बिल्कुल फ्री सेवा है। हाँ, फ्री सेवा है। हाँ जी। तो आपको व्यवहार कैसा लगा? मतलब भक्तों का बिल्कुल शांतिपूर्वक लगा? शांतिपूर्वक है जमा जी, बहुत अच्छे हैं सेवक, इसलिए। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी को हमारी राम राम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पूरे गांव को, हमारे गांव को स्वच्छ बनाया है और बहुत अच्छा लगा है। ऐसा काम हर किसी को करना चाहिए। दर्शकों, कुछ ग्रामीण यहाँ मोड़ पे और खड़े हुए हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, आज आपके गाँव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है जी, हमसे तो हमारी गली कभी साफ नहीं हुई जी, बहुत बढ़िया बात है जी। देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे इस भाग में लेने के लिए। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? भी हर किसी समाज को इसे आगे आकर स्वच्छ बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है, सभी को आना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं आज, इसलिए हमने घर पे रह गए, हम देखेंगे प्रोग्राम क्या है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। इसको आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना है भी आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम घर पे रहे थे, कैसे इस गाँव को स्वच्छ बनाया जाएगा ये जानकारी लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे सफाई अभियान के बारे में? नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है, पहले भी हुआ था उधर। नहीं, ये सफाई दिखावे की है या वाकई में सफाई हो रही है? वाकई में सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, सारा कचरा उठाया। बहुत बढ़िया जी, हमसे तो हमारी गली हुई नहीं कभी साफ, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए आपके गांव में सफाई हुए हुए? कभी भी नहीं हुई हमारी उम्र में तो। अच्छा, आपकी उम्र में कभी नहीं? कभी भी नहीं हुई, पहली बार हुआ ही, पहली बार। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना आज हम स्पेशल घर पे रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए और कभी इनकी ज़िंदगी के अंदर इस गांव के अंदर सफाई नहीं हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो कूड़ा है वो उठाकर यहाँ पे जो भगत हैं वो ट्रॉलियों के अंदर डाल रहे हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे पूरे गाँव के लोग यहाँ सच में खड़े हुए हैं, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा इनको ये सफाई अभियान देखकर। बहुत बढ़िया जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा मानते हैं हम तो इसको। आप क्या कहना चाहोगे? पहले आपने कभी देखा इतना बड़ा काफिला सफाई नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं देखा। जो सफाई है वो प्रॉपर हो रही है आपके सामने? बहुत बढ़िया हो रही है जी, बहुत बढ़िया हो रही है। बिल्कुल
बिल्कुल दर्शकों, आप देखेंगे ये पूरा गांव का सत है जहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे और सभी का यही कहना है, हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी की 70 साल उम्र है, किसी की 80 साल उम्र है, सभी का यही कहना है भी हमारी उम्र के अंदर आज पहली बार इतना बड़ा काफिला संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे गाँव के अंदर गांव पर भेजा है और पूरे गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है। ये एरिया देखिए आप किस तरीके से स्वच्छ किया गया था, लेकिन फिर भी दोबारा आप पीछे देखेंगे दूसरा काफिला जो पीछे से आ रहा है वो भी प्रॉपर इस रोड को स्वच्छ कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी मुहिम है। टीम आप देखेंगे तो कितनी दूर तक 100 मीटर लगभग आप देखेंगे तो ये काफिला है वो जा रहा है। आप देखिए प्रॉपर एक भी कोना, तो देखिए हाथों से बुजुर्ग हैं, हाथों से कचरा उठाकर डाल रहे हैं। देखिए बुजुर्ग एज देखिए आप इनकी, और ये बट्ठल उठाकर जो ये कचरा है वो डाल रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हर एक कोने को स्वच्छ बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। देखिए महिलाएं बच्चे सभी लगे हुए हैं और इसी बीच अगर आप देखोगे जो पानी की सेवा है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी सेवा में कमी नहीं रहती है, जितने भी सेवादार है सबकी प्रॉपर जो सेवा है वो की जाती है। सभी को जो जलराम है वो दिया जाएगा। आप देखिए प्रॉपर यहाँ सेवा लगी हुई है जिसके अंदर जो सेवादार अभी स्टार्ट हुआ है सभी को चाय पानी की जो व्यवस्था है वो रास्ते में ही दी जाएगी। जितना काफिला आगे है उतना ही पीछे है। आप देखिए एक जगह लगभग 4-4, 5-5 बार सफाई हो रही है ताकि कोई भी कचरा ना बचे। ये एरिया है जो नीचे आप देखेंगे जहाँ अभी सफाई हुई है। देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक पेड़ है जिसके नीचे कितना कचरा था वो सारा कचरा उठाकर देखिए कितने बड़े बड़े बट्ठल हैं वो भरकर, और उम्र देखिए आप कितनी उम्र के अंदर इतना जो जोश है इनके अंदर कहाँ से आता है, इतने भाव कहाँ से आते हैं। ये सभी की प्रेरणा मिलती है इनको संत रामपाल जी महाराज जी से। दर्शकों भी देखिए थोड़ा ही टाइम हुआ है इस काफिले को चले हुए, लगभग 10 ही मिनट नहीं हुई है और एक ट्राली आप देखेंगे जो लबालब भर रही है। अभी साइड अगर आप देखोगे सामने अभी तक तो वहाँ से सेवादार आ ही रहे हैं उस ग्राउंड से जहाँ से ये सेवा स्टार्ट हुई थी। इसी बीच अगर आप देखोगे जो ट्रॉली है वो भर भी चुकी है। इतनी 10 ट्रॉलियाँ यहाँ पे पहुँची हुई है जो इस सेवा के अंदर इस कचरे को उठाकर गाँव से बाहर निकालने के लिए। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो रोड का एरिया था वो जो रूढ़ी है उसको यहाँ रोड पे आ गई थी। इसकी वजह से जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है देखिए इसको भी हटा के प्रॉपर जो रोड है उसको निकाला जा रहा है। आप देखिए ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो और पूरा गांव स्वच्छ बने, और इसी वजह से जो मिट्टी उड़ती है व्हीकलों से वो भी ना उड़े और प्रॉपर जो स्वच्छ है वो गांव बने और सारा जो कूड़ा करकट है वो उठाकर गांव से बाहर लेके जाया जा सके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार जी। इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ जी इसी तो सर आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम है जी, भलाई का काम है। ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं जो इतने बड़े लेवल पर आपके गांव में संगत भेजी और आज आपके गांव स्वच्छ बन रहा है? नहीं बहुत अच्छी बात है और ये भलाई का काम है। और सफाई तो क्या है हर घर में, परिवार में और मोहल्ले में हर परिवार को रखनी चाहिए। इससे एक प्रेरणा मिलती है भी हर किसी को अपना मोहल्ला या घर साफ रखना चाहिए जी। स्वच्छ रहेंगे तो ही बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही है। दर्शकों स्वच्छ रहेंगे तो ही बीमारियों से दूर रहेंगे, ये ग्रामीणों का कहना है और बहुत ही अच्छा कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये किया है। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो माता जी है वो बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते बेटा। क्या कहना चाहोगे आज आपके गांव में सफाई अभियान चल रहा है? बढ़िया है। बढ़िया जी, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं सफाई, बहुत अच्छी हो रही है। सफाई है, पुण्य है। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में जिन्होंने अपने भगत भेजे आपके गांव को स्वच्छ बनाने के लिए? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है। धन्यवाद है। धन्यवाद है जी। बिल्कुल दर्शकों माता जी का कहना है बहुत धन्यवाद है। आप देखिए पशुओं के लिए चारा लेकर माई आई है खेत से और इनका यही कहना है भी बहुत अच्छा काम है। जो 2 मिनट हम और ग्रामीण लोग हैं इनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, टीम पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम है। अच्छा जी, हर किसी को ऐसे आगे आकर ये काम करने चाहिए। हाँ करना चाहिए जी। बिल्कुल दर्शकों इनका कहना है बहुत अच्छे काम है। अभी हमारे साथ भाई साहब हैं, थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जगविंदर सिंह। जगविंदर सिंह जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया काम है ये, बहुत अच्छा काम है। क्या कहना है आपका भी हर किसी को अपने घर को अपने बेड़े को साफ रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। ठीक है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने टीम भेजी है तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार है कि समाज हित में हर किसी को आगे आना चाहिए? आगे आना चाहिए, बहुत बढ़िया काम है जी। बिल्कुल दर्शकों इनका कहना है भी ऐसे हर किसी को आगे आना चाहिए और ऐसे ही जो सफाई के अभियान है वो करनी चाहिए। ये भी आप देखेंगे सुबह का टाइम है और पशुओं के लिए चारा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली पे आए थे और इन्हीं का यही विचार है। आप देखिए कि जो स्वच्छ है वो गांव बढ़ना चाहिए और किस तरीके से जो सफाई है वो चल रही है, ये व्यू आप देख पा रहे हैं। जो दर पे आया है मन चाहा पाया है, ऐसे दयालु मेरे बाबा।
दर्शकों अभी हम जब नारायणपुरा के अंदर सफाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ बीच में हमको मिले साबका सरपंच है नारायणपुरा गांव के, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बढ़िया काम किया भी। नाम क्या है जी आपका? जसविंदर कौर। माता जी, जो आज सफाई अभियान चल रहा है, आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? सोना बनाया बढ़िया। सोना बना रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादार भेजे हैं ये काम करने के लिए, क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? बहुत बढ़िया करते हैं काम, बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं। अभी हमारे साथ जो पंचायत मेंबर है वो भी है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेजर सिंह। मेजर सिंह जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की टीमें यहाँ पहुंची हुई है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी संगत है, बहुत सेवा कर रही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छे है, संत भी अच्छे है, अच्छे, और उसके जो पीछे है बहुत सारे अच्छे हैं। ठीक है, बिल्कुल। दर्शकों अभी कुछ और भी हैं। हाँ जी, उनके बहुत अच्छे हैं सारे, ठीक है। अच्छा, भगत भी अच्छे हैं। बिल्कुल, इनका कहना है भी भगत भी अच्छे हैं। और आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो जल राम हम कह सकते हैं संत भाषा में, पानी की जो सेवा है वो कर रहे हैं, जो श्रद्धालु है उनको पिलाने के लिए। गांव के लोग भी जो यहाँ है वो पानी ले रहे हैं। अभी हम जो यहाँ के बापू जी और खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर सिंह। आज जो आपके गांव में सफाई अभियान हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पर मैं तो आके तो भी साल में 2 बार तो हो ना, गाँव वालों को फिर ही जागरूकता आएगी। अब करके 4 साल आए ना तो फिर भूल जाते हैं। कम से कम ये गाँव वाले साथ ला ले, 6 महीने से बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इनका कहना है, इनके विचार हैं कि थोड़े ही टाइम के अंदर जो ये साफ़ सफाई है वो यहाँ पे होना चाहिए। और आप देखेंगे पंचायत के जो सरपंच हैं, पंचायत मेंबर हैं, सभी साथ में चल रहे हैं। हाँ, अभी सरपंच साहब भी हमारे साथ दोबारा है, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसा लगा आपको? किस तरीके से सफाई हो रही है? अभी आधा घंटा हो गया सफाई को चले हुए। बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही है और सेवादार तन मन से सेवा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं है, दिल से कर रहे हैं, अच्छी तरह साफ कर रहे हैं। अच्छा, पूरा गाँव बढ़िया तरीके से स्वच्छ बन रहा है? स्वच्छ बन रहा है। ठीक है, तो आपके एक प्रार्थना ने आज गांव को स्वच्छ बनाने के लिए टीम भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो आप गांव वासियों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? ये संत बहुत ही पहुँचे हुए हैं, इनका हमारे पास शब्द नहीं है जो धन्यवाद कर सके संतों का, कि हमारी एक छोटी सी अपील एस्पेक्ट की और उन्होंने सेवादारों को मैसेज किया कि गांव नारायणपुरा में स्वच्छ भारत की जो मुहिम चल रही है, हमने सेवा करनी है। 7 दिनों 8वें दिन पिछले एतवार हमने अर्जी लगाई थी महाराज को और आज हमारे गांव में सेवादार पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि गुरु महाराज के चरणों में हम धन्यवाद कर सकें, इससे भी बहुत ऊपर है। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है बहुत महान संत हैं और कोई ऐसे शब्द नहीं है हमारे पास भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का उन शब्दों में धन्यवाद करें। और जो दावे, जो प्रार्थना इनकी थी गांव को स्वच्छ बनाने की, वो गांव प्रॉपर स्वच्छ बन रहा है, ये यहाँ के मौजूदा सरपंच है उनका कहना है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये खुद हैंडीकेप है और इनको आपने स्टार्टिंग के काफिले में देखा था, लेकिन फिर भी ये जायजा लेने के लिए ग्राम पंचायत के साथ पूरी गली गली में घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इनसे जानते हैं। सर, जैसा कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आपका गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपने जो जायजा लिया अभी देखा, अभी जो पीछे पीछे काफिले के आप आए हो, तो सफाई हुई है? इसलिए है ना जो सफाई कर रहे हैं, मान लो कोई इतराज ना करे भी किसी के बाहर मुरे जाए वगैरह, वधिया उस करके सरपंच साहब के नाल हैं। ठीक है, नगर पंचायत नारायणपुरा वालों पूरा सहयोग है। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे 2 शब्द आप ऐसे संत के बारे में, दर्शकों के लिए या गाँव वासियों के लिए? गाँव वासियों के लिए ये बहुत अच्छा काम है, सेवा भावना है, सफाई कर रहे हैं, आज सफाई करके जाओगे, बहुत बढ़िया है। हमारे गाँव को भी चाहिए भी आगे भी ऐसे ही सफाई रखे अपने बाहर के। बिल्कुल यही हम कहेंगे आम समाज से भी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम गांव को स्वच्छ बना के जाएगी, तो उसके बाद भी जो गांव को स्वच्छ बनाया जाए, गांव को स्वच्छ रखा जाए। और देखिए पूरी पंचायत का सहयोग आप देखिए किस तरीके से आज हैंडीकेप होते हुए भी आज पूरी अपनी टीम के साथ भी कोई भी एतराज़ ना करे, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये इस काफिले के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप देखिए किस तरीके से सेवा भाव है छोटे छोटे बच्चों के अंदर। आप देखिए जब बच्चे गेम खेलने से, टीवी देखने से, फिल्में देखने से जिनको टाइम नहीं होता, वो आप देखिए साफा बांध कर और छोटे छोटे बच्चे जो सफाई के अंदर लगे हुए हैं, देखिए कितनी सेवा भाव है इन बच्चों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से। दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आप देखिए इस साइड से काफिला जो आ रहा है सफाई अभियान का, कुछ सेवादार हैं जो आगे चले गए हैं सफाई अभियान में। यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विष्णु। विष्णु जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है। आपके गांव का जो पंचायत ने प्रार्थना की थी भी हमारे गांव को स्वच्छ बनाया जाए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादार भेजे हैं। इस सफाई अभियान के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में आपके क्या विचार
विचार है? क्या सभी को ऐसा करना विचार उनके भी अच्छे हैं, जो सफाई है वो बहुत बढ़िया है, करनी चाहिए और सफाई भी रखनी चाहिए हर गांव में, सब भारत स्वच्छ रहे, अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या वाकई में सफाई हो रही है या फॉर्मेलिटी की जा रही है? नहीं नहीं, सफाई हो रही है सर। सफाई हो रही है, बिल्कुल दर्शकों इनका कहना है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सफाई है जो प्रॉपर की जा रही है। आप देखिए अभी जो छोटी छोटी गलियां हैं बीच के अंदर, मेन रोड है ये, छोटी छोटी गलियां हैं, उनको भी जो स्वच्छ किया जा रहा है। आप सामने देखेंगे जो एक्स्ट्रा कचरा यहाँ उगा हुआ है उसको भी यहाँ से उखाड़ कर जो ट्रालियाँ आ रही है उसके अंदर डाला जाएगा। ये देखिए प्रॉपर इस एरिए को, पूरे गांव को, एक एक कोने को जो स्वच्छ है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मनाया जाएगा। दर्शकों अभी देखिए आप पीछे से जो काफिला आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सफाई अभियान का, इसी बीच आप एक डेयरी के ऊपर हम खड़े हुए हैं, जो भाई साहब अपना काम लगे हुए हैं, इनसे थोड़े इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र गोदारा प्रिंस। राजेंद्र जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी बात है जी, परमात्मा जहाँ सफाई है वहीं आता है। अच्छा, जहाँ सफाई होती है वहीं परमात्मा आता है। सफाई पहले है। हाँ, सफाई पहले है, सफाई सबसे पहले फिर भगवान है। जीव जंतु है, जो मच्छर है और है, जो भी है, बीमारी नहीं लगती है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या संदेश जाता है अभी हर गांव वालों को अपने अपने घर के आगे साफ सफाई रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल रखनी चाहिए जी, हम हमेशा कहते हैं घर के आगे गंदगी है तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। दर्शकों इनका कहना है जहाँ सफाई होती है वहीं भगवान होता है, बिल्कुल स्वच्छता के अंदर ही भगवान है, ये आपको हर कहीं से सुनने को मिलेगा। लेकिन इस मुहिम को या इस सपने को जो कागार कर रहे हैं वो है संत रामपाल जी महाराज, और आज इस गांव को एक प्रेरणा दे रहे हैं। इस सफाई अभियान से इस गांव को प्रेरणा मिलेगी ताकि अपने घर के आगे से जो साफ़ सफाई है पूरा गाँव रखे। बिल्कुल दर्शकों, गर्मी है, गर्मियों का तोहफा हम आपको दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे जिसे गर्मियों का तोहफा माना जाता है, शिकंजवी यहाँ बनाई गई है, जिसके अंदर आप देखिए जो सेवादार हैं वो लगे हुए हैं। सेवा के अंदर देखिए सभी जो सेवादार हैं उनको शिकंजी है वो दी जा रही है। आप देखिए प्रॉपर नींबू पानी है जो बनाया गया है, आप देखिए सभी श्रद्धालुओं को जो नींबू पानी है वो दिया जा रहा है, सभी श्रद्धालुओं को जो नींबू पानी है वो दिया जा रहा है। आप देखिए पूरी टीमें लगी हुई है, दो दो व्हीकल है, देखिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है पानी की, आप ट्रांसपोर्टिंग देख पा रहे हैं कि पूरा प्रॉपर कैंपर है, शिकंजी जो बनाई गई है सेवादारों के लिए। जितनी भी गलियों के अंदर पूरे गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त फैले हुए हैं, सभी के पास जो ये शिकंजवी और पानी है वो पहुंचाया जा रहा है। मैं सुनिया के पल्ला पारा रहे हमेशा सच दा, बाकी तू जाने आपा सिरज सिरज के तेनू देना तोहफा कच दा, बाकी तू जाने। मैं सुनिया के पल्ला पारा रहे हमेशा सच दा, बाकी तू जाने आपा सिरज सिरज के तेनू देना तोहफा कच दा, बाकी तू जाने। दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ कुछ युवा है, ये सफाई का काफिला गांव नारायणपुरा में लगातार चल रहा है। इसी बीच हम जो युवा है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? विकास जी। विकास जी, क्या काम करते हो आप? मैं जी तैयारी करता हूँ जी कंपटीशन एग्जाम की, एसएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारियाँ करते हो, यहाँ से आप गोबर उठा रहे हो, कचरा उठा रहे हो, ये कैसे प्रेरणा मिली, क्यों आप यहाँ पे आए? ये प्रेरणा जी हमारे गुरु संत रामपाल जी भगवान से मिली है जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जी, स्वार्थवश तो सभी करते हैं जी, कोई परमार्थ करके देखो, और परमार्थ की ट्रेनिंग हमारे संत रामपाल जी भगवान देते हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम भी शुरू की है, और जहाँ सफाई के लिए आदेश दिए हैं, जहाँ परमात्मा जी बताते हैं जहाँ सफाई होती है वहाँ भगवान होता है। बिल्कुल दर्शकों, एक चीज़ बहुत बड़ी निकल कर यहाँ आई है, अभी स्वार्थ के लिए तो हर कोई दौड़ लगा रहा है। आज इस कलयुग के दौर के अंदर पैसों के स्वार्थ के लिए हर कोई भागा जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जहाँ देखिए अभी कंपटीशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसको छोड़कर और संत रामपाल जी की प्रेरणा पाकर, संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर आज ये युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं इस गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जहाँ स्वच्छ है वहीं भगवान है, जहाँ सफाई है वहीं भगवान है। दर्शकों यहाँ पे देखिए सफाई अभियान का काफिला पहुंचा है गली के अंदर, यहाँ कुछ ग्रामीण अपने घर से बाहर खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। वधिया वीरे। क्या नाम है जी आपका? बलवीर सिंह। आज जो सफाई अभियान आपके घर के आगे से ये काफिला चल रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत वधिया, चंगी सोच है जी, कोई करे तो इस बारे भी बहुत वधिया। ठीक है, जो आप सफाई का जायजा देख रहे हैं आपके सामने, कैसा लग रहा है? बढ़िया से सफाई हो रही है या फॉर्मेलिटी? वधिया वधिया, बहुत वधिया।
दर्शकों अभी हम गांव नारायणपुरा के सफाई अभियान के काफिले के अंदर ही हैं और यहाँ हम आपको जो यहाँ के वार्ड हैं उनके वार्ड के जो मेंबर हैं, पंचायत का बहुत ही अच्छा सहयोग है इस सफाई अभियान के अंदर और वार्ड के जो मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नामदीप सिंह, पंचायत मेंबर नारायणपुरा, वार्ड नंबर 1 तो। जो ये वार्ड है ये आपके अंडर में है? हाँ जी, हाँ जी, ये वार्ड नंबर 1 है। आप वार्ड के अंदर अभी जो सफाई अभियान का काफिला पहुंचा हुआ है, आप देखेंगे कितनी महिलाएं बच्चे पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे इस सफाई अभियान के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में? देखो जो संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई है बहुत ही ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਫਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ प्रोग्राम ਇੱਥੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ। सर आप स्टार्टिंग से हमने देखा आप साथ में हो, आधा गांव लगभग हो चुका है, क्या लगा आपको? भी फॉर्मेलिटी की जा रही है या अच्छे से सफाई की जा रही है? ਇਸ 'ਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ है ना। उन्हें करनी है तो आपके सतगुरु लिए करना है। सर आप पंचायत मेंबर हो, आपको तो हर एक चीज़ की जानकारी है, हमें थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को, इतना बड़े लेवल पर जो सफाई अभियान हो रहा है कितना चंदा इकट्ठा किया गया, कितने आपसे पैसे लिए गए इस सफाई अभियान को चलाने के लिए? नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਛੱਡੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ खुद कहने की आप उठो पी के आए हैं चाह पानी लंगर दे विचों। जी बिल्कुल। तो सर आज ऐसे संत, महान संत हम बोलेंगे इनको क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षा इन्होंने अपने शिष्यों को दी है, तो ऐसे संत के बारे में क्या विचार है, क्या 2 शब्द आप कहना चाहोगे? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹੋ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ, ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਗੇ शांतिपूर्वक तरीके से। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक मिसाल पेश की जा रही है साधुता की और भगत की। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये बढ़िया काम है, हर किसी को करना चाहिए। बहुत वधिया, इस तो ते वधिया की होगा जी, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। बिल्कुल दर्शकों इनका कहना, मालिक दी और इस तो ते की होगा दस। बिल्कुल इनका यही कहना है, बहुत अच्छा काम है जो ये समाज के हित के अंदर हो रहा है सफाई अभियान। हर किसी के मुख से एक ही बात सुनने को मिलती है, अभी बहुत अच्छा काम है जो ये किया जा रहा है। अभी यहाँ पे एक दुकान है, उससे भी उनके आगे की जो सफाई है वो की जा चुकी है। आप देखिए किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे जो सफाई अभियान है वो चल रहा है। और कुछ विचार है जो दुकानदार भाई साहब यहाँ पे हैं उनसे भी थोड़े विचार लेंगे इस सफाई अभियान के बारे में, क्या विचार हैं, इस समाज हित के काम के लिए क्या विचार हैं, इस परमार्थ के कार्य के लिए उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, आज आपके गांव के अंदर सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आम समाज को? बहुत वधिया है जी, ये तो बहुत वधिया काम है। अच्छा, हर किसी को अपने घर के आगे ऐसे ही साफ सफाई रखनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी है जी। दर्शकों अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, उनसे विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो आप? हनुमानगढ़। सर हनुमानगढ़ से इतनी दूर यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए आए हो, क्या बात है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है ऐसी? देखिए जी, बात तो प्रेरणा की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मिल रही है जी, और कूड़ा नहीं उठा रहे हैं जी। अच्छा, ये हम ऐसा समझो भारत सरकार की मुहिम थी अन्नपूर्णा, वो हो गया स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंतर्गत अगर उसको भारत सरकार ने भी प्रयास किया था, काफ़ी करोड़ों अरबों को रुपये बजट भी लगाया है जैसे इनका प्रचार प्रसार के अंदर, लेकिन जहाँ भी देखें हर स्टेट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इसको सार्थक परिणाम नहीं मिले जी।
सार्थक परिणाम आप देख रहे हो प्रत्यक्ष है धरातल पर। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा वाली धनाना, उनकी सीख अन्नपूर्णा मुहिम, उसके अंतर्गत उन्होंने एक नारा दिया है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो इसी का नाम, जिसने ये राज जाना। वो राज क्या है? परमार्थ। जब परमार्थ करेंगे तो पुण्य मिलेंगे, और पुण्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, और सुख प्राप्त होगा तो व्यक्ति को दैहिक, भौतिक और मानसिक तीनों प्रकार से शांति प्राप्त होती है। जी, जहाँ आप कह रहे हो सरकारों करोड़ों पैसे लगाकर भी नहीं कर रही, और हमने पंचायत से जाना भी, यहाँ तो एक पैसा भी नहीं लिया गया और फ्री में ये मुहिम चलाई जा रही है। तभी तो मैं कह रहा था ना, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में सिमट रहेगी, और जहाँ भी अगर कहीं मिला है, डबल इंजन की सरकार में अगर कहीं मिला है, तो वो ऐसा समझ लो भी ऊँट के मुंह में जीरा है। उसका बजट तो आता है, लेकिन पंचायत स्तर में हुई वो धरातल पर तो कभी दिखाई नहीं देता। मैंने तो नहीं देखा अभी तक सार्थक परिणाम। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स, जहाँ उनको कोई भी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि अगर प्रार्थना करता है, तो उनके एक आदेश पर उनके हजारों फॉलोअर्स ये सेवा प्रदान करने के लिए दिन रात अग्रसर रहते हैं, और परमार्थ के कार्य में उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो उसी शब्द से है उनके गुरु के, भी है काम आदमी का औरों के अमान। अरे खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आन। हम सुना करते, आज तुमने करके दिखा दिया। करके दिखाओगे दोबारा हमारी जगह, और तभी कुछ हासिल होगा। औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये। दर्शकों, ये सफाई का काफिला इस रोड पे आ रहा है। ये नारायणपुरा की मेन रोड है। इसी बीच कुछ ग्रामीण यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं इस सफाई के वाहन के बारे में क्या विचार है इनके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी, आज आपके गाँव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, झाड़ू लगाकर पूरा कचरा उठाकर गांव से बाहर निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये सफाई अभियान तो इससे गांव से अच्छे आदमी जुड़ेंगे, हर आदमी का अच्छा है, बहुत बढ़िया जी। क्या संदेश जाता है कि हर किसी घर को, हर किसी इंसान को अपने घर को और अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। ये अभियान तो बहुत अच्छा है जी, बाबे ने बहुत अच्छा ये अभियान चलाया हुआ है। पहले रामपुरे में भी हुआ, अभी नारायणपुरे में हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है बहुत अच्छा अभियान है, क्योंकि हमने सुना है जहाँ सफाई है वहीं भगवान होता है, और पूरे गांव को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि बीमारियों से दूर रहा जा सके। इसी बीच कुछ और भी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मैं हंसराज, एक सरपंच रामपुरा से हूँ। सर बिल्कुल, अभी पंचायत के एक सरपंच भी हमें मिल चुके हैं, इनके विचार जानते हैं, इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में, जिन्होंने ये इतनी बड़ी टीम आपके नज़दीकी गाँव के अंदर भेजी है? देखो जी, हिंदुस्तान महापुरुषों का देश है। इन्होंने अपना पूरा जीवन है जो दुनिया के लिए लगा दिया है। तो देखो अभी घर घर जो सफाई होगी तो एक तो बीमारी बहुत कम होगी। दूसरी बात, जितने भी है ये आपका मैसेज अच्छा जाएगा, नशे से दूर रहेंगे। और गांव के अंदर साफ़ सफाई हर एक देखेगा, अपने आस पड़ोस में जो सफाई होगी तो उससे क्या है कि गांव स्वच्छ होगा, बीमारियां कम होगी, और ज़्यादातर इस भक्ति की तरफ ज़्यादा होंगे लोग। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दोनों गांव में रामपुरा व नारायणपुरा में सफाई की। बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है हर एक को। तो आप आज आपके नारायणपुरा गांव रामपुरा में हुई, नारायणपुरा में आज सारी गलियों के अंदर भगत हैं, लगभग 20 ट्रालियां यहाँ घूम रही है सफाई अभियान के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो ऐसे संत के बारे में क्या दो शब्द कहना चाहोगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छे है जी। संत तो अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है जी, अच्छा मैसेज आ रहा है। उन्होंने भक्ति की है, उन्होंने देखो जनता को अच्छे काम की तरफ लगाया हुआ है। ठीक है, नशे से दूर रहना भाई, माँ बाप की सेवा करना भाई, और गांव की साफ़ सफाई, जो कि पर्यावरण यानी कि प्रकृति के साथ उनको मिलके चलना है। तो अभी कबीर जी का भी ये भी संदेश है, तो उन्होंने प्रकृति के साथ चला, उन्होंने प्रकृति को पढ़ा लिखा, उसके बारे में अभी देखो वृक्ष लगाएंगे तो अब ये इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मौसम सही रहेगा, बरसात होगी नहीं। अभी जो बरसात वगैरह आ रही है तो देखो तूफान वगैरह आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है जी। साफ सफाई हो गई तो बीमारियां बहुत कम होगी। बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संत रामपाल जी महाराज वृक्ष रोपण भी करवाते हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं। लाखों वृक्ष वो एक दिन में। बिल्कुल देखो अभी पीछे से सोशल मीडिया का ज़माना है, तो देखो इन्होंने किसानों के लिए किया है
किसानों के लिए भी किया है उन्होंने, बहुत मदद की है। तो देखो इनका जीवन है जो इंसान के लिए, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया जी इन्होंने। हैं तो बहुत अच्छा है जी, हमारे गांव में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आज आपके गांव में सफाई अभियान चल रहा है, सारे कूड़े को उठाकर गांव से बाहर निकाला जा रहा है, बहुत अच्छा क्या काम कहना है। चाहोगे? बहुत अच्छा काम है जी, सफाई के लिए बहुत पहले भी एक बार किया आपने उन्होंने, और फिर आई आज सफाई करने, बहुत बढ़िया। क्या संदेश जाता है समाज में कि हर किसी को अपनी दुकान, घर साफ सुथरा रखना चाहिए? बस बिल्कुल ऐसा सबको रखना चाहिए साफ सुथरा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल। आज आपके गांव में सफाई हुई है, स्वच्छ भारत बनाया जा रहा है, स्वच्छ गांव बनाया जा रहा है नारायणपुरा के अंदर। थोड़ी दिन पहले आपके पड़ोसी गांव रामपुरा के अंदर सफाई हुई थी, एक हफ्ते पहले हुई थी। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा। खूब सफाई करी है सारी, बहुत खुश हुए। चलो सारा काम वाले खुश हुए बहुत ज़्यादा। जी, आप दुकानदार हो, हर किसी को डील करते हो, आप तो हर पब्लिक को डील करते हो, इनका स्वभाव कैसा लगा? लोग यहाँ से निकले भी, कोई भड़काऊ या कोई लड़ाई दंगा कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा जी। इनकी हमारी तो सेवा करके गए, हमारे को ठंडा पानी पियाया है, हमारे को चाय पियाई है, बिस्कुट दिए, हमको यहाँ बैठे पर दिए दुकान पर ही। अच्छा, दुकान तक आपको पानी ठंडा सब कुछ? ठंडा पानी है, स्कंजी है नींबू की, और बिस्कुट भी देकर गए, चाय भी देकर गए। तो आज आपके पड़ोसी गांव रामपुरा और नारायणपुरा को स्वच्छ बनाया गया है एक ही हफ्ते के अंदर। तो ऐसे संत के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में दो शब्द क्या कहोगे आप? ये बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा काम है, बहुत जनता सुधर गई है, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया। इसको अभी हमारे साथ जो पंचायत के साथ जो मेंबर आए हुए थे, जिनका आपने देखा था व्यू, सबसे पहले इन्होंने वहाँ व्यू दिया था स्टार्टिंग में, अरमीत सिंह अभी ये यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर ये बताइए, जैसे आप काफिले के साथ चल रहे हैं, किस तरीके से सफाई की जा रही है? कोई फॉर्मेलिटी की जा रही है या अच्छे से सफाई हो रही है, क्या कहना चाहोगे? मतलब मेरी उम्र 40 साल हो गई जी, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਚਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰੇ ਸਫਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ जावांगे आश्रम से। सर लगभग 2 घंटे हो गए सफाई अभियान को चले हुए, 1.5-2 घंटे हो गए, आप भक्तों के साथ घूम रहे हो, इनका स्वभाव कैसा लगा? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलत बोलना, कुछ ऐसा? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਯ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਹਜੇ शांतिपूर्वक चल रही है? हाँ, ਬਾਹਲੀ शांति, मतलब पता ही नहीं चल रहा भी सफाई हो रही है, ਇੰਨੀ शांति ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ मौका दो ਤੁਸੀਂ। ठीक है सर, थैंक यू। दर्शकों इस साइड आप देखोगे, ये रूढ़ी है जो यहाँ तक आई हुई थी रोड पे, लगभग 3 फुट इसको लोडर से आपको हम दिखाएंगे, जो जेसीबी है ट्रैक्टर की, उससे इसको उठाकर साइड किया गया है। ये यही नहीं किया गया, पूरे गांव के अंदर इसको इस तरीके से ही साइड में कर रोड को निकाला गया है, ताकि आवाजाही के अंदर किसी को कोई परेशानी ना हो और दोबारा से ये जो कूड़ा है वो रोड पर ना आए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी, आज आपकी दुकान के आगे से आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, झाड़ू लग रहे हैं, कचरा उठाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। क्या समाज में क्या संदेश जाता है? क्या हर किसी को अपने घर के आगे गांव को स्वच्छ रखना चाहिए? बाकी सिखाई भी है, बाकी सिखा रहे हो, सही है, बहुत बढ़िया है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? विनोद सर। विनोद जी, आप कितने नंबर वार्ड के मेंबर हो? 6 नंबर वार्ड के सर। सर 6 नंबर वार्ड के मेंबर हो, आज पूरी पंचायत का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है इस सेवा के अंदर, तो आपके वार्ड के अंदर सफाई हो चुकी है, अभी होनी है? हो चुकी है सर। हो चुकी है, तो क्या व्यू रहा? कैसा आपको सफाई? नाम की सफाई हुई है, अच्छे से सफाई हुई? अच्छी सफाई है, बहुत अच्छा लगा हमारे को। अच्छा, आप उस टाइम वहीं थे जब सफाई चल रही थी? वहीं थे, साथ में ही हूँ आपके। अब साथ में थे, मतलब प्रॉपर टोटल कूड़ा वहाँ से उठाया गया? टोटल कूड़ा उठाया गया वहाँ से। उठाया गया। तो आज पंचायत की एक प्रार्थना से संत रामपाल जी ने अपनी टीम यहाँ भेजी, क्या कहना चाहोगे ऐसे संत
संत के बारे में जिन्होंने एक छोटी सी आपकी प्रार्थना पर इतनी बड़ी संगत को आपके बहुत गांव में अच्छा भेज परिचय दिया। कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शौक दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा मतलब शौक उनका है। शौक है। हाँ जी। तो आप तो पंचायत मेंबर हो, आपको तो पता ही है। ये बताइए जैसे ये सेवादारियाँ लगे हुए हैं, इन्होंने या कमेटी ने कितना चंदा आपने दिया तब इन्होंने सफाई की यहाँ पे? हमने कोई चंदा नहीं दिया अब तक, बिल्कुल कोई चंदा कुछ नहीं नहीं लिया दिया सर। कुछ भी मांगा नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं मांगा गया। और गांव से भी कोई इकट्ठा नहीं किया? नहीं कुछ सर, कोई इकट्ठा नहीं किया। जितना भी खर्चा हम देख रहे हैं, स्कंजी सर। पानी जो भी सारा हाँ, खुद का इनका है। इनका ही है। टाइम है ले लो भक्ति बात होया करे मौके की ना बात कहूँ भाई धोखे की ये पार लगावन आए हैं। आज धन्य हुई हमारी धरती रामपाल गुरु जी आए हैं। किसान गरीब के बन के मसीहा सबके दिल बचाए हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब व उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जैसे कि आज पता आप सभी को पता है कि आपके गांव नारायणपुरा में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सफाई अभियान कराया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर आए हुए सभी सरपंच साहब व यहाँ की जितनी भी पंचायतें आई हुई है और सभी गणमान्य जितने भी व्यक्ति आए हुए हैं, उनका हम संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का कोई भी सानी नहीं है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं, जिसकी एक कड़ी के अंदर आज आपके गांव नारायणपुरा के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विशाल सफाई अभियान करवाया जा रहा है, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तन मन धन से सेवा करते हैं और सारे गांव को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा काफ़ी सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभी जितने हमारे जो सरपंच साहब आए हुए हैं, जो एक मेमोरेंडम देके सभी का जो संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं उनका धन्यवाद करेंगे। नारायणपुरा के सरपंच गुलाब सिंह जी को बुलाना चाहूँगा। वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए 2 शब्द कहेंगे। गुलाब सिंह जी। संत बाबा रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सभी को। जो हमने अर्जी दी थी बाबा जी को, हमारी अर्जी साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया है वो बहुत ही सजग ढंग से चल रहा है। जो हमारे गांव में आज सफाई हुई है, हम सेवादार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं। धन्यवाद। अभी नारायणपुरा पंचायत के मेंबर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हुए कुछ शब्द रखेंगे जी। संत बाबा रामपाल महाराज की जय। और ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। और असी इस तरह का बहुत धन्यवाद करते हैं पिंड के नगर निवासियों और पिंड की ग्राम पंचायत वालों। धन्यवाद। अभी गांव खूपन की पंचायत आगे के विशाल सफाई अभियान हेतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को प्रार्थना पत्र देते हुए रामपाल जी महाराज की जय।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अब गांव कंदवाला अमरकोट की पंचायत अपने गांव में सफाई अभियान हेतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को प्रार्थना पत्र देते हुए उस छुड़ानी के लाल ने जो असली ग्रंथ बनाए हैं, आज धन्य हुई हमारी धरती, रामपाल गुरु जी आए हैं। किसान गरीब के बन के मसीहा सबके दिल बचाए हैं। संत बाबा रामपाल जी महाराज की जय जी। ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਧਵਾਲਾ ਅਮਰਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਰਕਤਦਾਨ, ਬਾਡੀ ਦਾਨ, ਦੇਹ ਦਾਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਤਦਾਨ ਦਾ ਸਿਵਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਉਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਤੀ ਵੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਔਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਣਪਦੇਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨਿਆਈ ਹੀ 2 रुपए दान कर सकते, नहीं दान की भी जरूरत नहीं। परमात्मा का मिशन ਉਹਦੇ आसरे ही चल रहा है। अभी जिला फाजिलका के सेवादार बनवारी भगत जी जो कि सारी ग्राम पंचायत का धन्यवाद करेंगे। गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले पिंड जो रामपुरा नारायणपुरा जो गांव है, पंचायत का मैं दिलों से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजकर और हमें सेवा का जो है मौका दिया। और इसके अलावा आज जितनी भी संगत आई है, कोई भी संगत से या कोई भी गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं जी। आप जिसे तो त्रुटि रही हो, सेवा में त्रुटि रही हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो रही बात जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अभियान की बात है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो हरियाणा से शुरू हुई सबसे पहले ये सेवा जो है, तो 500 गांव में कम से कम 5 से 7 फुट जहां पानी चढ़ गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 गाँव का जो पानी निकाला है।
इसके अलावा जो हमारे पंजाब में भी शुरू हुई थी, अजनाला जो गांव है जलंधर के पास, वहाँ भी पानी की जो निकासी का जो कार्य किया है। तो इस तरह करके बाकी भक्त जी ने बताए थे, बहुत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अब हम यहाँ फाइलका जिले के अंदर बैठे हैं और बलवाना हल्का है हमारा, तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 50 घर गोद लिए हैं, जो कि बिल्कुल अस्थायी है, जिसके अंदर 5 घर ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी जो टूटी हुई है, उनका पूरा परिवार का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। और दो मरीज ऐसे हैं जिनका बठिंडा MS के अंदर भी इलाज चल रहा है इनका। तो पढ़ाई से लेकर जितना भी सारा खर्चा है संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। और अब जो सफाई अभियान है, ये गांव कुलार से चली थी जी। सबसे पहले गांव कुलार में सफाई चली थी, उसके बाद जो गांव रामसरा में गई थी, उसके बाद जो है रामपुरा में आई, और आज हम यहाँ पे नारायणपुरा में आई है सफाई। इसके अलावा जो अस्थायी जो लोग हैं, जिनके हमारे हबोर के अंदर 3 मकान बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो एक तो गांव कुलार में बना था, और एक हबोर में है, और एक जी अजीमगढ़ में है जी। तो 3 गांव में जो है 3 जो गरीबों के जो है मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बनाई है जी। इसके अलावा देखो जैसे शिक्षा और मकान हर चीज़ स्लोगन में आ जाती है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तब जैसे कोई बच्चों की जो पढ़ाई है, उसका भी कार्य जो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण करवा रहे हैं। कोई रोगी है, कोई अस्थायी है, तो हर कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे करवा रहे हैं जी। सत सहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब हमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और जानकारी गुरदीप दास जी देंगे। गुरदीप दास जी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्य हैं, उनको YouTube के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम नाम से YouTube चैनल है, उसके ऊपर भी देखा होगा। गांव-गांव में सफाई हो रही है। लगभग 500-600 गांव हैं, 500-600 परिवार हैं पंजाब के अंदर, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर महीने राशन दिया जा रहा है। लगातार गरीब परिवारों के मकान बन रहे हैं, इलाज हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, बॉडी डोनेट हो रही है। ऐसे ऐसे अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आपने सुने हैं। पर एक जो चीज़ है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने अपना अवतार धारण किया है, अंश रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हैं धरती के ऊपर, वो है उनका ज्ञान। आप सभी गांववासियों से ये प्रार्थना है भी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा निर्मल ज्ञान दे रहे हैं जिसका यहाँ पर कोई भी सानी नहीं है। चारों वेद, गीता जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसका निचोड़ और जिनके प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने सत्संग में ना दिखाते हों, जिसकी बदौलत आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। ये इसी चीज़ की बदौलत है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो शब्द शक्ति है, उसके अंदर पावर है। वो जो बोलते हैं उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सृष्टि रचना के बारे में बताते हैं भी कैसे इस संसार के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा ने आदि काल में सृष्टि की रचना की थी, और अभी जो मिडिल टाइम चल रहा है कलयुग का, अब आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, कलयुग का अंत कैसे होगा, सतयुग की कलयुग में कैसे शुरुआत होगी, हर चीज का संत रामपाल जी महाराज जी ने भविष्यवाणियों के माध्यम से पहले से ही सारे का सारा एक्सप्लेन कर रखा है। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुन के देखो। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनेका भविष्यकर्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज जी के आने से पहले ही यहाँ भविष्यवाणियों करके बता रखी है कि एक संत धरती के ऊपर कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेगा, और उसके इतने प्रूफ दे रखे हैं। एक बार तो धरती पैरों के नीचे से खिसक जाती है जब हम उन प्रूफों को देखते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, सिख धर्म में एक भाई बाले वाली साखी है। हर गुरुद्वारे में, हर पाठी के पास वो भाई बाले वाली साखी होगी। उस भाई बाले वाली साखी के अंदर भगत प्रहलाद की वार्तालाप हो रही है, जिसको भाई
जो गुरु नानक देव जी के साथ में दो भाई बाला और मर्दाना रहते थे, उस वार्तालाप में वो बात हो रही है। उन्होंने प्रार्थना की भी हमें प्रहलाद भगत की पूरी देखनी है। आपको पता है भी जब गुरु नानक देव जी आए थे उनमें भी बहुत ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां थी भी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज का कल्याण किया। तो गुरु नानक देव जी भाई बाले को और मर्दाने को साथ लेकर प्रहलाद की पुरी में पहुंचे। वहां जाने के बाद जो भाई बाला थे और मर्दाना थे, उन्होंने प्रहलाद जी को प्रार्थना की भी आपकी दया होगी भी हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अब तक कौन कौन आया मृत्यु लोक से, काल लोक से कौन कौन यहाँ पर पहुँच सका है? तब उन्होंने बताया भी इस पुरी के अंदर जहाँ तो कबीर आया है, जहाँ नानक आया है जो आपके साथ है, और एक और आएगा। जब उन्होंने ये बोला भी एक और आएगा तो भाई मर्दाना के अंदर एक्साइटमेंट हुई भी ऐसा कौन है जो तीसरा आएगा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, कबीर जी जुलाहा हुए हैं, नानक जी खत्री हुए हैं, तीसरा किस वर्ण का होगा जो यहाँ पर पहुँच सकता है? तब उन्होंने बोला भी तीसरा जो आएगा वो पंजाब की धरती में जन्म लेकर आज से 100 वर्षों के बाद जाट कुल में पैदा हुआ आएगा। तो उस साखी के अंदर बता रखा है भी एक जाट कुल का गुरु आएगा जो इनके बराबर का होगा, जो मेरी इस पुरी में आ सकता है, इसके अलावा अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता। अब ये तो होगी संत रामपाल जी महाराज जी की जाति। संत किसी जाति को नहीं मानते। संतों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी तो हमेशा यही बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो इसलिए बतानी पड़ती है जो चीजें भविष्यकर्ताओं ने लिख रखी हैं। ऐसे ही जय गुरुदेव जी हैं मथुरा के अंदर, उनका बहुत बड़ा पंथ चल रहा है। उनसे किसी ने पूछा भी कलयुग में सतयुग की शुरुआत के लिए आप बताते हो तो उसकी जानकारी दो। तब उन्होंने बताया था 1971 में, सितंबर 1971 में उन्होंने बताया भी जिस संत से युग परिवर्तन होगा और कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। तो देखो उस महान संत ने अपने बारे में नहीं बोला भी वो कलयुग में सतयुग मैं लेके आऊंगा, उन्होंने किसी और के बारे में बताया भी उस संत का जन्म जो है वो 8 सितंबर 1951 को होगा और संत रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन उसी दिन बैठता है। एक ने तो संत रामपाल जी महाराज जी की जाति बता दी, एक ने संत रामपाल जी महाराज जी की डेट ऑफ बर्थ बता दी। ऐसे ही नास्त्रेदमस हुए हैं फ्रांस के, उस भविष्यकर्ता ने बताया भी एक ऐसा संत आएगा, उसने अपनी लैंग्वेज में ग्रेट सायरन लिख रखा है, एक महान संत होगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर होगा और 5 दरियाओं की धरती के ऊपर उसका जन्म होगा। और इस बात का सभी को पता है भी 5 दरियाओं की जो धरती है वो पंजाब है। तो और एक छोटे से गांव में होगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म है वो धनाना गांव में, जो इस समय सोनीपत हरियाणा में है। 1966 से पहले की ये भविष्यवाणी है, तब हरियाणा और पंजाब एक ही प्रांत हुआ करते थे। और ऐसे ही गरीबदास जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लिख रखा है, सतगुरु दिल्ली मंडल आया सी। क्योंकि जो दिल्ली मंडल, दिल्ली तो एक राजधानी होगी इंडिया की, ऐसे ही दिल्ली मंडल वो एरिया होता है जो साइडों में होता है। और रोहतक जो एरिया है जहाँ पर ये अपना धनाना रोहतक आता है, सोनीपत और रोहतक के साथ में है बिल्कुल, मतलब वो बॉर्डर एरिया है सोनीपत का और साथ में जो है रोहतक लगता है। और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो है जन्म हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे भविष्यकर्ता हैं। ऐसे ही यहाँ तक भी बता रखा था भी वो जो संत संसार में बदलाव लाकर आएगा, भक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति लेकर आएगा, उसके 2 बेटे होंगे, 2 बेटियां होंगी। आप इस चीज का भी प्रमाण देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उसने यहां तक भी लिख रखा है उस संत की माता की 2 बहनें होंगी, मतलब वो 3 माताएं, मतलब 3 बहनें होंगी। अब देखने वाली बात यह है भी संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म से पहले ही उनकी माताओं की बहनें कितनी होंगी, यहां तक भी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन कार्यों के नाम तक, ऐसे ही आपने जो अपना राजस्थान है, यहाँ पर एक संत हुए हैं रामदेव जी, उन्होंने भी गुरु जी का नाम और जाति के बारे में लिख रखा है। तो आपको हर चीज
प्रूफ के साथ मिलेगी। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान सुन के देखें। संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान जैसे मीठी पूड़ा बोलते हैं वैसा है, जहां से भी तोड़ोगे आपको उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, जिससे आत्मा के अंदर चेतना होगी। लाखों बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर नशा छोड़ चुके हैं। बहुत सारी जो पंचायतें हैं, जो जैसे अभी पहले रामपुरा के अंदर सेवा हुई थी, वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की थी भी हमारे यहाँ पर जो गांव है वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशे की लत लग चुकी है और बच्चे नशा नहीं छोड़ पा रहे। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से सत्संग करवाने के लिए प्रार्थना की है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रख दी गई थी। बहुत जल्दी आपके दोनों गांव के बीच में कहीं ना कहीं सत्संग होगा, नारायणपुरा और रामपुरा के साथ में, जहां भी जगह अच्छी मिल गई। तो आप सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है अपने बच्चों के और परिवार वालों के समेत सत्संग सुनने के लिए आना। 2 से 2.5 घंटे का सत्संग होगा। आपको पता चलेगा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा ने जो अवतार धारण किया है उसके पीछे उनका क्या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है जी, सभी को सतसाहिब जी धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने अभी जो गांव वालों ने प्रार्थना पत्र दिए हैं वो दोनों की दोनों गांव की प्रार्थना जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं, आप जी के गांव में भी जैसी आज सेवा हुई है वैसी की वैसी सेवा आपके गांव में भी होगी। सतसाहिब सतगुरुदेव की जय। ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो ग्राम पंचायत नारायणपुरा है उन्होंने बहुत अच्छा शो किया और उन्होंने धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज जी का। इसी के साथ कुछ प्रार्थनाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को गांव खुबन और गांव कंदवाला अमरकोट से दी गई थी। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे एक जानकारी लेते हैं। आपने देखा ही होगा, जब हम गाँव के अंदर घूम रहे थे तो जो पंचायत मेंबर है उनका एक सवाल था, उसका जवाब हम इनसे लेते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर, जब हम गांव के अंदर घूम रहे थे तो एक पंचायत मेंबर का सवाल था, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं अभी पंचायत का कैसा सहयोग रहा, तो उसके बारे में वो जानना चाहते थे। नहीं जी, बिल्कुल पंचायत का सहयोग था वो बहुत बढ़िया रहा। सरपंच साहब और बाकी जो मेंबर साहबान थे वो बिल्कुल संगत के साथ साथ घूम रहे थे। हर जगह उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के साथ गलियों के बारे में बताया भी कहाँ पर सफाई करनी है, सारा जायजा उन्होंने अपने गांव का खुद लिया। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। हम पूरी की पूरी ग्राम पंचायत का और सरपंच साहब का सभी का धन्यवाद करते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आपने भी देखा होगा हर एक वार्ड के अंदर जिस वार्ड का जो मेंबर था वो सारी संगत के बिल्कुल आगे होकर चल रहा था ताकि संगत को कोई भी परेशानी ना हो, गांव में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत ही अद्भुत लीला है संत रामपाल जी महाराज जी की। एक विश्व में बहुत ही बड़े महान संत इस पृथ्वी पे आ चुके हैं। संत कहें या परमात्मा का रूप कहें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो किसी परमात्मा से कम नहीं है। एक आदेश पर इतनी बड़ी संगत, इतना बड़ा आदेश में पावर है उनकी, इतनी संगत इतने लेवल पर इन गाँवों तक पहुँच जाती है। जैसे महान संत के चरणों में पूरे ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से प्रणाम और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही कार्य समाज हित के अंदर चलते रहें, यही हम उनसे आस करते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।